फीमेल्स में एग फ्रीज करवाने की सबसे बेस्ट एज क्या है, और साथ ही के साथ अगर मेल में उन्होंने अपने स्पर्म फ्रीज कराने हैं तो वो कौन सी एज में करवाएं? एग फ्रीजिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक तो एग फ्रीजिंग वो है जो पैथोलॉजिकल है, मतलब उनको किसी भी फीमेल को 16, 17, 18, 20 साल की लड़की या अनमैरिड है उसको कैंसर है। इस केस में यूजुअली कैंसर स्पेशलिस्ट इस प्रकार के लड़कियों को हमारे पास रेफर करते हैं एंड देन वी स्टार्ट एग फ्रीजिंग इन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर एक्चुअली कैंसर स्पेशलिस्ट स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी स्टार्ट करेगा या सर्जरी करेगा, उससे पहले हमें उस दिए हुए टाइम में एग बनाने और उसको फ्रीज कर देना है। दूसरी एग फ्रीजिंग होती है जिसमें फीमेल अपनी फर्टिलिटी को टाल रही है बाय व्हाटएवर मे बी, लाइक कैरियर प्रोस्पेक्टिव से मैच सही ना मिल पाना या व्हाटएवर मे बी द रीजन, एंड दैट इज कॉल्ड सोशल एग फ्रीजिंग। एंड सोशल एग फ्रीजिंग एक प्रकार का वो स्टेप है जिसमें फीमेल्स को खुद ही लेना है, तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस सोशल एग फ्रीजिंग के लिए हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं दे आर पोस्ट 35 and that is a worst situation as a fertility for us. It's not a good situation. We are not happy. अगर आप actual egg freezing के लिए जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि between 30 to 32 year age is the right time to go for social egg freezing, क्योंकि fertility egg freezing आप करा क्यों रहे, ताकि आप भविष्य में इन egg को यूज कर पाए अपना संतान प्राप्ति के लिए या अपना fertility issues को करेक्ट करने के लिए। मुझे पता है कि after 35 even if we are going for egg freezing, मुझे पता है कि उसमें जो रिजल्ट है that is like a successful pregnancy, उसको होने में दिक्कत होगी क्योंकि सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मैटरनल एज। लड़की की एज पे सक्सेस का निर्भर होना, चाहे वो आईवीएफ के द्वारा ही क्यों ना हो, वो डिपेंड करता है। इसीलिए सोशल एग फ्रीजिंग का एज से बहुत बड़ा नाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन यू आस्क मी कि व्हाट इज द राइट टाइम टू गो फॉर, सो एज सच फॉर स्पर्म फ्रीजिंग, तो एज सच एज का स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी पे उतना प्रभाव नहीं। मैं ये नहीं कह रहा प्रभाव है, बट 19-20 का प्रभाव है। इट्स नॉट ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू स्टडी आफ्टर 45, 48 it decrease, but by that time most of the male or female they get married, so actually social sperm freezing नहीं होती है। sperm freezing उसी अवस्था में होती है जब लड़के को बिफोर मैरिज अगर उनको किसी प्रकार का कैंसर है, लाइक टेस्टिकुलर कैंसर है या ऐसा कोई भी कैंसर जिसमें रेडिएशन देना है या कीमोथेरेपी देना है, एनी काइंड ऑफ सच सिचुएशन विल डिटोरिएट द स्पर्म काउंट, और कभी कभी स्पर्म 0 हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में उनको आना है सिंपल, हम आपको एक बार स्पर्म देना है, एक स्पर्म से 2 या 3 वायल को आप फ्रीज कर सकते हैं एंड यू कैन सेव योर फर्टिलिटी पोटेंशियल फॉर फ्यूचर।